हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं 27 फेब का एडिटोरियल। तो शुरुआत करते हैं। तो आज की हेडिंग है द सेटलिंग स्कोर्स। तो सेटलिंग स्कोर्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सेटलिंग स्कोर्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि जैसे किसी ने आपको हर्ट किया तो आपने उसको जो वापस रिवेंज लेना, वी कैन से दैट टू टेक अ रिवेंज। टू टेक अ रिवेंज मीन्स सेटलिंग स्कोर्स। मतलब कि इधर कह रहा है कि सेटलिंग स्कोर मतलब कि रिवेंज लेना। तो एडिटोरियल किस बात पे है ये देख लेते हैं। इसकी समरी कि जो कांग्रेस के लीडर है जिनका नाम है पवन खेड़ा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कुछ कमेंट्स किए थे। तो उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खेड़ा अरेस्ट shows how partisan पुलिस खेड़ा's अरेस्ट मतलब कि खेड़ा का अरेस्ट, पवन खेड़ा का अरेस्ट shows बताता है how कैसे पार्टिसन पुलिस मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर यानी पक्षपाती पुलिस एक्शन इज अ सीरियस थ्रेट, जो कि है एक बहुत गंभीर थ्रेट मतलब कि गंभीर विवाद, मतलब कि टू लिबर्टी मतलब कि लिबर्टी को, मतलब कि यू कैन से आज़ादी को, मतलब कि जो हमारी आज़ादी है उसको खेड़ा का अरेस्ट बताता है कि पार्टिसन जो पक्षपाती पुलिस है वो खतरा है हमारी एक सीरियस थ्रेट है हमारी आज़ादी को। और ये क्या बताता है? जो एग्जाम्पल इसका दे रहा है पवन खेड़ा का अरेस्ट। तो आगे स्टार्ट करते हैं। द ब्रीफ अरेस्ट, एक छोटा सा अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के लीडर एंड और इट्स मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, इसके मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन पवन खेड़ा, यानी इधर ये बता रहा है कि पवन खेड़ा कौन है। तो जो ब्रीफ अरेस्ट है कांग्रेस के लीडर और उनके मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा का, आफ्टर ही वॉज डिवोटेड, बाद में जो ये अरेस्ट हुआ किसके बाद, किस वजह से, किसके बाद? आफ्टर ही वॉज डिबोर्डेड, जब उनको उसके बाद जब उनको उतारा गया फ्रॉम अ रायपुर बाउंड फ्लाइट, जो एक फ्लाइट से जो रायपुर जाने वाली थी, फॉर एन एलिजली अनसेवरी रिमार्क, यानी कि कथित रूप से लाइक आप कह सकते हैं द्वेषपूर्ण रिमार्क की वजह से जो पवन खेड़ा उनको अरेस्ट किया गया। तो और ये जो अनसेवरी रिमार्क है यानी जो ये द्वेषपूर्ण रिमार्क है किसके खिलाफ है? अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इज येट, और ये है अनदर इंस्टेंस, अगला दूसरा एग्जाम्पल ऑफ हाउ कैसे, मतलब कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये बता रहा है कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है। हाउ क्रिमिनल लॉ कैसे हो सकता है, क्रिमिनल लॉ मतलब कि यूज़ किया जा सकता है, कैन बी मिसयूज, गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स, सेटल करने को पॉलिटिकल स्कोर मतलब बदला लेने के लिए पॉलिटिकल इश्यूज में। हिज लॉयर्स यानी कि हिज ये अभी यहाँ पे रेफर कर रहा है पवन खेड़ा को। तो हिज लॉयर्स मैनेज टू ऑब्टेन, मैनेज किया उन्होंने लेने को एन ऑर्डर, एक ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से, दैट इंश्योर्ड, जो सुनिश्चित करता था हिज इंटरिम बेल, मतलब कि यानी कि उनकी कुछ समय की बेल यानी टेम्पोरेरी बेल। बट द एपिसोड, लेकिन जो एपिसोड है मतलब कि जो घटना है हाईलाइट करती है द कविलियर यूज़ ऑफ पावर, यानी कि जो कह सकते हैं हम लोग गलत यूज़ है यानी कि मिसयूज़ है, ये पावर का मिसयूज़ है टू अरेस्ट करना अंडर पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन के अंडर में। इट इज़ वन थिंग, ये है एक चीज़, टू डिनाउंस अ कॉमेंट एज ऑफेंसिव और हर्टफुल, मतलब कि ये एक चीज़ है निंदा करना एक कॉमेंट की, और क्या कहते हुए कि ये ऑफेंसिव है या फिर हर्टफुल है। बट क्वाइट अनदर, लेकिन अलग बात है, टू रीड इनटू इट क्राइम्स, लेकिन अलग बात है इनको पढ़ना क्राइम्स में।
सच एज मेकिंग असर्शंस, जैसे कि बनाना असर्शन मतलब कि वाक्य मतलब कि कमेंट्स अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकजुटता के खिलाफ, आउटरेजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स मतलब कि आक्रोश भरना रिलीजियस सेंटिमेंट्स में, और कॉजिंग एनमिटी और कॉज करते हुए एनमिटी मतलब कि दुश्मनी इन सोसाइटी में। इट बिकम्स ये बनता है एन एग्रेगियस मैटर, एग्रेगियस मिसयूज, एक खराब यानी कि गलत मिसयूज ऑफ पावर इन पुलिस, पावर का मतलब कि ये बनता है गलत यानी कि मिसयूज पावर का, इफ पुलिस फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टेट मतलब कि ये गलत यूज़ होता है पावर का कि जब पुलिस एक बहुत दूर स्टेट से ट्रैवल ऑल द वे, ट्रैवल करती है पूरे रास्ते में, टू इफेक्ट एन अनवारंटेड अरेस्ट, इफेक्ट करने को मतलब कि करने को, एन अनवारंटेड अरेस्ट एक अनावश्यक अरेस्ट, बेस्ड ऑन अ कंप्लेन जो बेस होता है कंप्लेन पर, बाय समवन किसी के द्वारा, क्लेमिंग जो क्लेम करता है मतलब कि जो कहता है, टू बी ऑफेंडेड मतलब कि जिसे अपमानित किया गया है, जिसे लगता है कि उसे अपमानित किया गया है उस कमेंट उस कंप्लेंट की वजह से, ये गलत यूज़ है। अगर पुलिस आती है दूसरे स्टेट से मतलब कि दूर के स्टेट से और एक अनवारंटेड यानी एक अनावश्यक अरेस्ट करने, और वो अनावश्यक अरेस्ट किस चीज़ का है, कंप्लेन का, बाय समवन किसी के द्वारा जो कहता है कि उसे अपमानित किया गया है। द असम पुलिस जो असम की पुलिस है, विच हैड अरेस्टेड गुजरात लेजिस्लेटर जिग्नेश मेवानी, जो असम की पुलिस है जिसने अरेस्ट किया है, विच हैज अरेस्टेड जिसने अरेस्ट किया था, गुजरात लेजिस्लेटर गुजरात के विधायक जिनका क्या नाम है, जिग्नेश मेवानी, यानी कि जो असम पुलिस है जिसने अरेस्ट किया था, क्या कहते हैं उनका नाम, गुजरात के विधायक जिनका नाम है जिग्नेश मेवानी, और कब अरेस्ट किया था, इन अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 यानी 2022 में, किस लिए, फॉर कॉलिंग कहने के लिए, बताने के लिए, मिस्टर मोदी को गोडसे वर्शिपर, एक गोडसे का वर्शिपर, यानी कि जिग्नेश मेवानी ने अप्रैल 2022 को उन्हें अरेस्ट किया गया था असम पुलिस के खिलाफ, असम पुलिस के द्वारा, किस वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा था मिस्टर मोदी को एक गोडसे वर्शिपर यानी कि नाथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, उनका वर्शिपर यानी उनका पुजारी मतलब उनका भक्त, ऑन ट्विटर, कहाँ पे, ट्विटर पे कहा था, एंड प्रोड्यूस हिम, और यहाँ पे बता रहा है असम पुलिस के बारे में कि असम पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था, इधर सेंटेंस हो जाएगा, द असम पुलिस विच हैड अरेस्टेड गुजरात लेजिस्लेटर जिग्नेश मेवानी इन अप्रैल 2022 एंड प्रोड्यूस, और उन्हें रखा सामने, प्रोड्यूस हिम बिफोर, सामने एक असम कोर्ट में, मतलब कि उन्हें पेश किया असम कोर्ट में, ट्राई टू रिपीट, अब ये बता रहे हैं असम पुलिस के बारे में कि उसी असम पुलिस ने रिपीट करना चाहा, उसने ट्राई किया, कोशिश की वही रिपीट करने को, क्या रिपीट करने को, द एक्सरसाइज जो उन्होंने किया था, जो एक्सरसाइज थी उनकी, जो उन्होंने काम किया था, अगेंस्ट मिस्टर खेड़ा, यानी कि मिस्टर खेड़ा के खिलाफ वो जो उन्होंने अरेस्ट किया था उसी को वापस वो क्या करना चाहते थे, उन्हें रिपीट करना चाहते थे एक्सरसाइज को, बट वर थॉटेड, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था बाय द कोर्ट के द्वारा। इट इज डिसकंसर्टिंग, ये बेचैनी भरा है, दैट द पुलिस इन भारतीय जनता पार्टी, कि जो पुलिस है भारतीय जनता पार्टी, यह भारतीय जनता पार्टी एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि इसके आगे देखिए, इट इज पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, it is disconcerting that the police in Bharatiya Janata Party ruled states tend to act on complaints relating to events that have nothing to do with their jurisdiction except for the incidental circumstance that is reported as news, the geography too, as elsewhere.
तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये बेचैनी भरा है कि जो पुलिस है, जो पुलिस है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रूल किए जाए हुए, मतलब कि जिन स्टेट्स को भारतीय जनता पार्टी रूल करती है, टेंड मतलब कि उनका रुझान है, टू एक्ट ऑन मतलब कि एक्ट करना कंप्लेंट्स पर, ऑन कंप्लेंट्स, उन कंप्लेंट्स पर, रिलेटिंग टू इवेंट्स जो रिलेटेड होती हैं इवेंट से, दैट हैव नथिंग टू डू जिनका कोई वास्ता नहीं है विद द जुरिस्डिक्शन उनके अधिकार क्षेत्र में, एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल सर्कमस्टेंस आखिर में लेकिन आकस्मिक परिस्थितियों के अलावा वो जो आकस्मिक परिस्थितियां हैं, दैट इट इज़ रिपोर्टेड एज न्यूज़, इसे रिपोर्ट किया जाता है न्यूज़ के रूप में, इन द जोग्राफी टू उनके जोग्राफी में भी, एज एल्सवेयर जैसे कि बाकी सब जगहों पे। अनवारंटेड इंसिनुएशंस, जो अनवारंटेड इंसिनुएशंस हैं यानी कि जो अनावश्यक आक्षेप हैं, आरोप हैं, अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं किनके खिलाफ, पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, आर नॉट अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है, मतलब कि ये अनकॉमन नहीं है यानी कि कॉमन है। वेन पार्टी स्पोक्स पर्सन टॉक टू द मीडिया, जब पार्टी के स्पोक्स पर्सन बात करते हैं, मतलब कि उनके पार्टी के वक्ता बात करते हैं मीडिया से। एंड मिस्टर खेड़ाज यूज़ ऑफ गौतम दास, और जो मिस्टर खेड़ा ने यूज़ है उनका गौतम दास का नाम का एज द प्राइम मिनिस्टर्स मिडिल नेम, प्राइम मिनिस्टर के मिडिल नेम के रूप में, कि यही बता रहा है कि जब मिस्टर खेड़ा ने यूज़ किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उन्होंने बोल दिया था नरेंद्र गौतम दास मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर मिडिल नेम, कि उन्होंने यूज़ किया था गौतम दास को प्राइम मिनिस्टर के मिडिल नेम के रूप में। और ये जो यूज़ है मे हैव टच, इसने छुआ होगा एक रॉ नर्व को, यानी कि मिस्टर मोदी के अमंग मिस्टर मोदी सपोर्टर्स, यानी कि मिस्टर मोदी के सपोर्टर्स के बीच में मिस्टर मोदी के सपोर्टर्स को इस यूज़ ने उनके जले पे नमक छिड़का होगा, यानी कि मिस्टर मोदी के जो सपोर्टर हैं उनको जले पे नमक छिड़का होगा। ये मिस्टर खेड़ा ने जो ये वर्ड यूज़ किया था नरेंद्र मोदी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए। और कौन सपोर्टर्स, हु सॉ इन इट, जिन्होंने देखा इसमें अ स्लाई रेफरेंस, एक हल्का सा रेफरेंस, मतलब कि बताना, मतलब कि इशारा, टू एलिगेशंस को, मतलब कि आरोप को, अबाउट हिज प्रॉक्सिमिटी, उनकी निकटता के बारे में, टू इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी, मतलब कि गौतम अडानी को ये स्लाइट रेफरेंस था, क्योंकि गौतम दास और गौतम अडानी में सेम है। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो गौतम है, इधर भी गौतम है, तो ये सेम रेफरेंस, थोड़ा सा स्लाई रेफरेंस, थोड़ा सा रेफरेंस बता रहा है कि गौतम अडानी को लेके यूज़ किया है। इन फैक्ट में, मतलब कि जो मेन बात है, मिस्टर खेड़ा ने अपोलोजाइज किया है फॉर हिज कमेंट, उनके कमेंट के लिए। द पुलिस है ऑफन टेंड, जो वो कभी कभार टेंड करती है, मतलब कि उसका कभी कभार रुझान रहता है, टू रजिस्टर करने को केसेस, फॉर स्ट्राइडेंट यानी कि कठोर, एंड अनसेवरी रिमार्क्स यानी कि दुर्भावनापूर्ण रिमार्क्स की जो केसेस होते हैं जिसमें कठोर और दुर्भावनापूर्ण रिमार्क्स दिए जाते हैं, उन केसों को पुलिस रजिस्टर करना ज़्यादा पसंद करती है। हाउएवर, फिर भी, द नीड टू अरेस्ट समवन, जो ज़रूरत होती है किसी को अरेस्ट करने की, इस समय किसी को अरेस्ट करने का, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में, इस क्वेश्चनेबल, ये इसमें प्रश्न पूछा जाना चाहिए। इन मोस्ट इंस्टेंसेस, बहुत से इंस्टेंसेस में, बहुत से एग्जाम्पल्स में, एज इज द केस, जो है केस विद मिस्टर खेड़ा के साथ, दिस कमेंट्स, जो ये कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स सेल्डम अमाउंट, ये कभी कभार अमाउंट होते हैं, मतलब बराबर रहते हैं,
टू द सीरियस ऑफेंसेस, यानी कि जो सीरियस अपराध होते हैं उनके बराबर रहते हैं कमेंट्स। और कौन से ऑफेंसेस, यानी कि कौन सा अपराध जो मेंशन किए जाते हैं, मेंशनड, विच आर मेंशनड, जो विच आर मेंशनड, इधर विच आर को हटा के लिखा गया फिर भी सेम मीनिंग आता है, मेंशनड इन द एफआईआर, जो एफआईआर में मेंशन किए जाते हैं। मलिशियस, यानी कि आप कह सकते हैं मलिशियस यानी दुर्भावनापूर्ण, यानी कि लाइक आप कह सकते हैं जो अनसेवरी का मतलब होता है वही सेम मलिशियस का मतलब होता है। और थ्रेटनिंग स्पीच, यानी कि थ्रेट करने वाली स्पीच, मतलब कि धमकी वाली स्पीच में वारंट अरेस्ट, आवश्यक बना सकती है अरेस्ट को। बट स्ट्राइडेंट, लेकिन जो कठोर क्रिटिसिज्म और टेस्टलेस कमेंट्स, यानी कि जो अच्छे कमेंट्स नहीं हैं, अलोन शुड नॉट, उनको अकेले नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि वारंट अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। मल्टीपल एफआईआर्स, बहुत सी एफआईआर्स इन डिफरेंट जुरिसडिक्शंस, अलग अलग अधिकार क्षेत्रों में, एंड अटेम्प्ट्स टू अरेस्ट दोज इन्वॉल्व, यानी कि जो एफआईआर है और दूसरे अलग अलग अधिकार क्षेत्रों में, और जो एफआईआर अटेम्प्ट्स हैं अरेस्ट करने को, उनको, यानी कि उनको जो इन्वॉल्व हैं इन एफआईआर्स में, आर पार्ट ऑफ अ प्लेबुक, एक पार्ट है प्लेबुक का, कॉमन टू रूलर्स के साथ कॉमन होता है, जो रूलर के साथ कॉमन है, मतलब कि होता रहता है रूलर्स के साथ इन मैनी स्टेट्स, बहुत से स्टेट्स में। ऑफन लॉस्ट इन द कंट्रोवर्सी, कभी कभार यानी कि हम कहते हैं अक्सर खो जाते हुए, इन द कंट्रोवर्सी, खोते हुए कंट्रोवर्सी में, इज द फैक्ट, ये एक फैक्ट है दैट इफेक्टिंग अरेस्ट, इफेक्ट करते हुए अरेस्ट को, ऑन चार्जेस पर, दैट अट्रैक्ट लेस दैन 7 years इन प्रिजन, जो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो कंट्रोवर्सी है, जो वाद विवाद है, उसमें खो जाते हुए फैक्ट को, कि जो अरेस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, जो इफ़ेक्ट होते हैं अरेस्ट के, यानी कि अरेस्ट पर जो प्रभाव डाला जाता है चार्जेस पर, दैट अट्रैक्ट लेस देन 7 years इन प्रिजन, जो 7 years प्रिजन में 7 years से कम का रहता है, अमाउंट्स बराबर करता है, टू अ फ्लाउटिंग, एक अवज्ञा करते हुए, नॉर्म्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि मानदंड, नॉर्म्स मतलब कि जैसे कि सीमा को देकर, मतलब कि कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए जो रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं नॉर्म्स। यहाँ पे अरेस्ट करने के नॉर्म्स का अवज्ञा करना है। सच एग्रेगियस वायलेशंस, इस तरीके के एग्रेगियस वायलेशंस, इस तरीके जो एग्रेगियस वायलेशंस हैं, यानी कि जो अच्छे वायलेशंस नहीं हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एग्रेगियस यानी खराब वायलेशंस, विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेंगे, एज लॉन्ग एज कोर्ट्स, वो कब तक चलेंगे, एज लॉन्ग एज कोर्ट्स ऑफ लॉ, जो कोर्ट्स हैं लॉ के, तब तक चलेंगे जब तक कि जो लॉ के कोर्ट्स हैं लिमिट देयर प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन को लिमिट करेंगे, टू ग्रांट ऑफ बेल की ग्रांट का, और क्लबिंग या फिर इकट्ठा करना ऑफ एफआईआर का, इंस्टेड ऑफ हॉलिंग अप, की बजाय हॉलिंग अप करते हुए, यानी खींचते हुए, द पुलिस ऑफिसर्स को, एंड ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि पॉलिटिकल पर्सन्स को, यानी पॉलिटिशियंस को, इन्वॉल्व फॉर द पार्टीसन एक्शन, इन्वॉल्व हैं उनके पार्टीसन एक्शन के लिए, मतलब कि पक्षपाती एक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एडिटोरियल, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कल से हम लोग मैं आपको 12 o'clock तक अपनी एडिटोरियल की वीडियो डाल दूँगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन, बाय बाय।